नमस्कार, मैं हेमंत जायसवाल और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज़। आपको दिखाते हैं बड़ी खबर। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी उपखंड के पिपलिया क्षेत्र में रेवा बांध का पानी नदी नालों से निकलकर सड़कों पर आ गया, जिससे पिपलिया क्षेत्र के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पिपलिया चौराहा पर पानी भरने की वजह से भवानी मंडी झालावाड़ एवं जुलमी मार्ग अवरुद्ध हो गया। सूचना पर पचपाड़ तहसीलदार अब्दुल हफीज ने मौके पर पहुंचकर जायजा लेकर राहत कार्य शुरू करवाया। सिविल डिफेंस के सदस्यों ने बताया कि जैसे ही उन्हें प्रशासन से पिपलिया क्षेत्र के बंजारा का खेड़ा एवं बेरवा मोहल्ला में पानी भरने की वजह से कई लोगों के घरों में फंसे होने की सूचना मिली, वैसे ही सिविल डिफेंस की टीम सुबह 6 बजे मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किया। करीब 100 महिला, पुरुष एवं बच्चों को रस्सी एवं ट्रैक्टर की सहायता से बंजारा खेड़ा एवं बेरवा मोहल्ले से रेस्क्यू करके निकाले गए। हरिपुरा गांव के हनुमान मंदिर में ग्रामीणों द्वारा बंजारों का खेड़ा एवं बेरवा मोहल्ले से रेस्क्यू करके निकाले गए लोगों के ठहरने भोजन की व्यवस्था की गई। ग्रामीणों ने बताया कि बीते 40 वर्षों में पहली बार उन्होंने पिपलिया चौराहा पर 4 फीट पानी आते हुए देखा है। पानी जैसे पिपलिया चौराहे पर आया वैसे ही पानी उनके घरों में घुसने लग गया। ट्रैक्टर से एसपी व कलेक्टर पिपलिया चौराहे पर पहुंचे। पानी भरा होने के कारण जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ व जिला पुलिस अधीक्षक अमित बुरानियन ने ट्रैक्टर पर सवार होकर पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी श्रद्धा गोमे को सभी का मेडिकल चेकअप कराने के निर्देश दिए। पुलिस उप अधीक्षक प्रेम कुमार चौधरी, सीआई रमेश मीणा, तहसीलदार अब्दुल हफीज, भाजपा नेता सुदान सिंह आदि मौजूद रहे। देखा आपने, हम ट्रैक्टर में बैठकर जिस तरह से जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट कर रहे हैं और हमारे साथ ट्रैक्टर के हमारे ड्राइवर साहब भी मौजूद हैं। लगातार सुबह से ये इधर से उधर लोगों को लेके जाने का काम कर रहे हैं, प्रशासन को इधर से उधर लेके जाने का काम कर रहे हैं। कलेक्टर साहब को भी यही लेके गए थे। भाई साहब, किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह का पानी भरा हुआ है पूरा पिपलिया में? पूरा पिपलिया में सर जी का मतलब कि यूँ मान लो कि आप मुश्किल ही है कि आदमी इधर से उधर निकल नहीं पा रहा है। अच्छा, ऐसी स्थिति है बिल्कुल। आप अब ये कितने सालों बाद हुआ है, ऐसा देखने को नजर आया? ये मतलब ये मान लो कि 5-6 साल में ये पानी भरा हुआ है। चलो चलते बात करते हैं। गए हो हमारे मकान में घुस गया, खाने का अनाज कसा गाँव में पिपलिया कॉलोनी। अब कई व्यवस्था है? अभी इतने नए गांव वाले लेके आए और उन्होंने हमें खाना खिलाया, चाय पिलाई और हमारे रहने बैठने की व्यवस्था कर रही है। और व्यवस्था की भी वहाँ करी ना अभी? हाँ, अभी करिए। रहता है वहाँ पानी भरा गया, पानी भरा गया। हाँ, वो सब बांधते पकौड़े निकाले। मेरे अंदर भाई नाम है, मेरी बकरी बेटी, गेहूँ बेच गया और सारे मकान में पानी घुस गया इतने था। अच्छा, टावर के पास मेरे पिपलिया में? हाँ, पिपलिया। अभी क्या होगा, खाना वाना की व्यवस्था होगी आपकी? भी नहीं है, खाना वाना सारे बेच गया। अब तो यहाँ रोटी बनी है। अच्छा, तो व्यवस्था करेंगे ना, कलेक्टर साहब ने कहा ना। बोलो। आपका नाम सुना? काम कर रहे हैं आप, कई लोगों को बचाने का काम किया है। पिपलिया में क्या है मामला पूरा? पिपलिया में जब हमें जैसे सूचना मिली तो जैसे ही वहाँ से आए हम तहसीलदार के साथ 6 बजे आते ही वहाँ का जैसे नज़ारा देखा, पूरा नज़ारा दयनीय था। उसके बाद जैसे हमने रेस्क्यू चालू करा, लोग छतों पर बैठे थे, उन बैठे हुए लोगों को समझा बुझा के और गाँव की सहायता बाहर ही निकलने के साथ अब क्या व्यवस्था करिए अभी? अभी सुरक्षित जगह पे हरिपुरा गांव है पास में, बालाजी का मंदिर है, वहाँ पे उनकी लोग निकाले थे, 2 बच्चों को निकाले थे। बहुत ज़्यादा पानी था, इतना लोग मतलब समझाया बाहर निकाला, रस्सी के साथ उनको बाहर निकाल के लाया। सब मिला के। हाँ, तो सब कल की रात का छतों क्या की बच्चे आप लोगों ने? जी बिल्कुल। सब बाहर ऑटो पे बक्स हो गए। आपकी टीम है, की ट्राली ऊपर आपकी टीम टीम ने निकाला। अभी भी रास्ता बंद है?
अभी भी रास्ता बंद है ना? सर अभी भी रास्ता बंद है। कल कोई घटना हुई, किसी प्रकार कोई घटना तो नहीं? ऐसे तो गाँव वगैरह की लोग घर वगैरह की दीवारें घर सब धड़ की, किसी गाँव में पानी भरी, सब गाँव में पानी भर गया, खाने पीने के गाँव में सब तेलुगु इलेक्शन की दीवार भी 5 लोग फूक गए, तो उसमें घटना हुई। सबकी पैसे निकाले, आपके माइनर सबको निकाले वालों ने। प्रशासन ने हाथों में व्यवस्था करी आप लोगों की? अभी खाने पीने की व्यवस्था सारी करी ना? हमारे हरिपुरा गांव वाले सारे वहीं थे, हमारी मदद के लिए सारे गांव वाले हमारी मदद के लिए सुबह पहले पहुंच गए थे, सारे गांव वाले। ग्राम पंचायत पिपलिया मेरे रात को जो है 2 बजे करीब झालावाड़ रोड सरपंच का फोन आया कि पांचाखेड़ी गांव के अंदर जो है पानी घुस गया है, तो आपकी पंचायत में अलर्ट कर दो। मैंने कॉलोनी में जो है काफ़ी लोगों को फ़ोन किया, उसके बावजूद कुछ निकले नहीं। जिसके बाद फिर हम 8 बजे वहाँ पहुँचे और हमने रेस्क्यू करके लोगों को निकालना शुरू किया। जिसके बाद फिर हम BSNL के टावर के अंदर कुछ लोग जो है फंसे हुए थे, उनको रेस्क्यू करने के लिए गए। जो ही हम दीवार फांदने लगे तो वो 50 फीट लंबी दीवार एकदम गिर गई अचानक। हम बाल बचे। उसके बाद हम रस्सियों से जो है उसमें रेस्क्यू करके फिर BSNL टावर के अंदर गए और 7-8 कितने लोग थे उसमें? 7-8 परिवार के छोटे बच्चे, चार तो छोटे बच्चे थे, 4 तो छोटे बच्चे थे और 4 बड़े। जनहानि तो नहीं हुई कोई? जानहानि नहीं हुई, बाकी और सुरक्षित निकाला। अब क्या व्यवस्था करी प्रशासन ने? जिसके बाद हमने फिर इनको सारे को जो है वहाँ से लाकर ग्राम हरिपुरा हनुमान जी के स्थान पे जो है चाय की व्यवस्था करी। उसके बाद इनको जो है खाने की व्यवस्था करके सब्जी पूड़ी बना के। मेरा नाम दिनेश है। किस तरह की घटना हुई आपके? सर पूरी रात पानी गिरा यहाँ से और सुबह 6 बजे 7 बजे हम पहुंचे वहाँ पर, तो SDM साहब आ गए थे, रेस्क्यू टीम भी आ गई थी। तो उनकी मदद से इन ग्रामीणों को हमने यहाँ पहुँचाया हरिपुरा। वहाँ से ट्रैक्टरों में इनकी बकरियाँ वगैरह भी भर के लाए और इन लोगों को भी लाए। फिर यहाँ पिपलिया जा नहीं सकते थे, फिर गन्नाओं से इनके लिए सामान लाए खाने के लिए। फिर खाने की व्यवस्था की हमने इनको पूड़ी उड़ी वगैरह बना के। अच्छा, इस तरह की व्यवस्था पहली बार देखने को मिली? पानी पहली बार? सर पानी पहले भी आ जाता, पर ये सबसे ज्यादा बाढ़ इस बार देखने को मिली। इसका रीजन हो चुकी है यहाँ पे, इससे ज्यादा बारिश हो चुकी है, पर गांव वाले विश्लेषण कर रहे हैं कि पानी इतना अपने भराव क्यों हो रहा है। तो सर मेन रीजन पर अगर गांव वाले तथ्य में जाए तो माइंस के जो सर ये नदी यहाँ से रेवा नदी आगे जाके वो सकड़ी हो चुकी है। ये माइंस वालों ने पूरा कवर कर चुका है, मतलब इनका मलबा जो नदी में डालते गए और वहाँ पे जो आव नदी के वहाँ निकासी बन नहीं पा रही है सर। और एक एनीकट है सर, एनीकट इसका क्या, ये बरसात के टाइम पे इसको ओपन करने की व्यवस्था सर गवर्नमेंट की तरफ से कोई होती नहीं। ये 5 साल के लगभग होने में आए, अभी तक परमानेंट सर ये लॉक लगा हुआ है। अगर इसकी निकासी कम हो जाए कर जाए तो पानी आगे अच्छे से व्यवस्थित तरीके से जा सकता है। पर ये समस्या सबसे बड़ी माइंस का और माइंस वालों की वजह से लग रहा है सर सभी को। आप आगे निरीक्षण होता है तो पिपलिया से आगे जाके पूरी नदी जो एक नदी रहनी चाहिए वो नाला हो चुका है वहाँ पे जाके। और ये पानी भराव की दूसरी बार समस्या आ चुकी है। बारिश पहले भी होती थी पर पहले पानी के निस्तारण अच्छे प्रकार से हो जाता था। अब ये सबसे बड़ी समस्या हो रही है कि आगे माइंस वालों तो ये बताया आपने कलेक्टर साहब को ये चीज बताई पूरी विस्तार से? लगातार पिपलिया की स्थिति देखने के बाद सुबह से ही SDM साहब यहाँ मौजूद हैं और जिस तरह से कलेक्टर साहब ने भी आकर पूरा अवलोकन किया है, ये देखने की कोशिश की है, जल भराव की स्थिति देखने की कोशिश की है और कुछ सुरक्षित लोगों को हरिपुरा के हनुमान जी मंदिर में रुकाया है और सारी मेडिकल चेकअप की व्यवस्था की बात करी है। जिस तरह मैं बात करूंगा SDM साहब से जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरह का माहौल अभी पिपलिया का। जी, जैसा आप सभी जानते हैं इस बार झालावाड़ में रिकॉर्ड बारिश हुई है, इसके कारण जल भराव काफी क्षेत्रों में पाया गया है। और पिपलिया की खबर हमें जैसे ही रात में मिली थी, तुरंत पुलिस प्रशासन हम सभी यहाँ पर उपस्थित हो गए थे और लोगों को सुरक्षित जगह पर, पूरे ग्रामीण वासियों को हमने शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पर हरिपुरा में बालाजी का मंदिर है जहाँ पर लोगों को शिफ्ट करवाकर खाने की व्यवस्था, सभी की रुकने की व्यवस्था करवा दी है। इसी के साथ साथ में एक एम्बुलेंस को हमने वहाँ पर स्टेशन करवा दिया है। मेडिकल ऑफिसर ने आकर सभी की वहाँ पर जांच कर ली है। जो भी एसेंशियल्स मेडिसिन है वो हमने सबको प्रोवाइड करवा दिया है। अभी कलेक्टर साहब SP सर की भी वहाँ पर विजिट की और बहुत ही एक अच्छा उदाहरण आज ग्रामवासियों ने सेट किया है। प्रशासन का पूरा सहयोग करते हुए वहाँ पर एक उस आपदा के क्षण को भी उन्होंने एक आपसी सहयोग के साथ में एक उदाहरण के तौर पर समाज के सामने प्रस्तुत किया हुआ है और बहुत ही मैं उनका आभार प्रकट करना चाहूंगी कि इतनी पॉजिटिविटी के साथ में आज वो प्रशासन के साथ में खड़े रहे, प्रशासन की इतनी तारीफ वो कर रहे थे और साथ ही साथ में सारी व्यवस्थाओं में उन्होंने पूरा सहयोग हमारा किया है। और मैं आमजन से अभी अपील करना चाहूंगी क्योंकि अभी भी जिला हमारा रेड अलर्ट पर है, सब डिवीजन में भी काफी बारिश हो रही है, तो आप सभी से निवेदन है कि जो भी हमारे जल स्रोत हैं, जहाँ भी जल भराव की समस्याएं हैं, उन
स्थानों से आप दूर रहें। कृपया महिलाएं, बच्चों, बुजुर्गों को अपने घर में सुरक्षित रखें और प्रशासन का सुरक्षा और शांति बनाने में पूरा सहयोग करें। जिनके अनाज गीले हो चुके हैं, जिनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, उनको लेकर भी जी बिल्कुल। तो क्योंकि बारिश का पानी अंदर घर में चला गया था, उसको ध्यान में रखते हुए हमने फूड पैकेट की व्यवस्था करवा दी है। हमने वहाँ पर सभी को कहा है कि 2-3 दिन जब तक आपका पानी रिसीव नहीं कर जाता है, वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की खाने की दिक्कत नहीं आएगी। साथ में जो उनका लॉस हुआ है, जैसे ही पानी थोड़ा कम हो जाता है, वहाँ पर हम पूरा उसका सर्वे करवाएंगे। जो भी नुकसान है उसका मुआवजा भी इन सभी को दिया जाएगा। एक आखिरी सवाल मैडम, अतिक्रमण वाली बात है, जिस तरह की जल भराव की स्थिति देखने को आई, 91 में ऐसी स्थिति पीपलिया की देखने को आई थी, उसके बाद जो अतिक्रमण हो रहे हैं उनको लेकर किस तरह का फीडबैक दिया जाएगा? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से 15 दिन पहले भी मैं इसी क्षेत्र में आई हुई थी लोगों से एक वार्तालाप करने के लिए, क्योंकि उस समय भी थोड़ा पानी की समस्या यहाँ आई थी। तो जो ड्रेनेज लाइन से वहाँ पर लोगों ने अपना कब्जा कर उसको ब्लॉक कर दिया है। तो इसके कारण अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ये है कि जो नाली है वो अब सिर्फ सड़क बची हुई है। तो जैसा अभी कलेक्टर साहब ने भी कहा है कि हम जैसे ही बारिश का पानी थोड़ा कम होता है उस पर कार्रवाई करेंगे, और ग्रामवासियों ने हमें आश्वासन दिया है कि वो अतिक्रमण को हटाने में पूरा सहयोग करते हुए जो प्रॉपर रोड यहाँ पर सैंक्शन हुई है उसके निर्माण में हमारा सहयोग करेंगे। लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, रास्ता झालावाड़ भवानी मंडी का मार्केट है, ग्रामीणों को देर रात तक जो बारिश के बाद वहाँ आगे पूरा रुका है, किस तरह का मामला चल रहा है? पिछले 2 दिन से झालावाड़ में रेड अलर्ट था, लो प्रेशर एरिया था, वेदर फोरकास्टिंग थी कि हैवी रेन झालावाड़ में है। 24 घंटे से तो तेज और 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश के कारण से चूंकि 89 के बाद में इतना रेनफॉल पहली बार हुआ, 40 साल के बाद में, 35 साल के बाद में जो नदी का जो प्रवाह था और जो रास्तों के जो प्रवाह थे वो काफी अवरुद्ध कर लिए गए। आप देख रहे हैं सड़क के दोनों तरफ, इस कारण से भी ये वाटर लॉगिंग की समस्या हुई है। अब सड़क ही एकमात्र नाली बन गई है, तो जो भी पानी है वो सड़क से गुजर रहा है। दोनों साइड में मकान ऊपर हो गए हैं, तो मकानों में जितना पानी नहीं भरा उससे ज्यादा पानी सड़क से निकल रहा है। तो कोशिश करेंगे अभी तो ये पानी निकल जाए, जितने भी घरों में जो पानी भरा हुआ है उस पानी को बाहर निकलवाएंगे। लोगों के खाने की व्यवस्था एसडीएम साहब ने, तहसीलदार साहब ने, डिप्टी साहब ने, जो भी यहाँ स्थानीय प्रशासन है, बड़ी मुस्तैदी से सुबह से यहाँ लगा हुआ है। जैसे ही खबर मिली सुबह 6 बजे से ही अपना सारा काम छोड़ करके यहाँ खड़े हैं आप लोगों के बीच में, और आपकी जान माल की रक्षा के लिए और जो भी ग्रामवासी हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरा प्रशासन यहाँ पे चाक चौबंद है। अच्छी व्यवस्था है, वाहनों को रोका गया, भारी वाहनों को इधर से नहीं आने दिया जा रहा है, और जो भी इससे पीड़ित हैं उन लोगों के भोजन की, चिकित्सा की सारी व्यवस्था हम कराएंगे और इंश्योर कराएंगे कि जब पानी उतर जाए तो जिन घरों में जो नुकसान हुआ है उस नुकसान का जायजा लेकर उन्हें उचित सहायता। अतिक्रमण की भी काफी यहाँ देखा जा रहा है। अब अतिक्रमण तो देखिए ये तो एक सार्वभौमिक समस्या हो गई, सड़क के दोनों और सब जगह लोगों ने अतिक्रमण कर लिए। इसके लिए तो आपके माध्यम से मैं ग्रामवासियों से ही कहना चाहूंगा कि हमने पहले भी एक एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई थी, तो लोगों ने हमारा बहुत विरोध किया था कि नहीं साहब हमारे मकान नहीं हटाएं। तो आज देख लीजिए भाई, आप अगर आप उस दिन हटवा देते तो आज गांव में पानी नहीं आता। तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि अब अतिक्रमण जो भी चले अभियान वो आपकी सुरक्षा के लिए है, तो आप इसमें सहयोग करेंगे तो अगली बार ऐसी वाटर लोगों की समस्या नहीं पहले भी आपने जब मनोर थाना में जो फ्लोर में हुआ था उसको लेकर आपने अतिक्रमण के लिए बात करी थी, ग्रामीणों को आपने कहा था कि मैं अतिक्रमण हटाऊंगा, जिस तरह से स्कूल की बिल्डिंग की बात आई थी सर। वो तो हमारा काम है, सरकार का काम है, जहाँ भी सरकारी जमीन पे कहीं भी अतिक्रमण है यहाँ भी हम हटवाएंगे। लेकिन ये जो दूसरे लोग जो बैठे हैं ये भी हमारे ही लोग हैं, इनको विश्वास में लेकर के, इनके साथ लेकर के और इस मार्ग को हम सही करना है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए खबर 24 न्यूज़।